Hello everyone. Welcome to online classes of Adarsh Convent School Nature. Myself Dharmendra Kumar and I am here to teach you English grammar. This video class is organized for the students from class 6 to 9. Dear students, in our last class we discussed a topic verb एंड उसके बाद में हमने बात की थी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब, एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब. फिर हमने बात की दैट एक्शन वर्ब शोज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, कि एक्शन वर्ब जो वो किसी भी तरह की एक्टिविटी को शो करता है, लाइक वॉक, रन, ईट, स्लीप. एंड आफ्टर दैट इन टुडेज क्लास आवर टॉपिक इज स्टेट वर्ब. सो नंबर 2 पे हम बात करेंगे स्टेट वर्ब के बारे में. एक्शन वर्ब हम डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज स्टेट वर्ब. अब देखिए हमने कहा कि एक्शन वर्ब एक्शन को बताता है, एक्टिविटी को बताता है, तो उसी वे में स्टेट वर्ब किसे बताएगा? स्टेट को बताएगा. यहाँ पे स्टेट का मीनिंग क्या है? इन हिंदी यू कैन से स्थिति. ये स्थिति को स्टेट को बताता है. किसके स्टेट को बताएगा? या तो सब्जेक्ट की या फिर वर्ब. तो जनरली स्टेट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की स्टेट को, सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, या फिर वर्ब की कंडीशन को भी, वर्ब की स्टेट को भी ये बताएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति क्या है या वर्ब की स्थिति क्या है. ये बात जो है हमें किससे पता चलेगी? स्टेट वर्ब से. क्लियर? अब देखिए स्टेट वर्ब इज यूज्ड इन टू वेज. हम दो तरह से, इन टू वेज वी यूज स्टेट वर्ब. हम स्टेट वर्ब का यूज जो है वो टू वेज में करते हैं. फर्स्ट क्या है? लेट्स सी, विद एक्शन वर्ब. पहला यूज ये है कि हम स्टेट वर्ब का एक्शन वर्ब के साथ यूज करते हैं, और अगला जो है दैट इज विदाउट एक्शन वर्ब. इट मींस सेंटेंस में एक्शन वर्ब का हम यूज नहीं करते, हम बिना एक्शन वर्ब के इंडिपेंडेंट वे में स्टेट वर्ब का यूज करते हैं. देखिए कैसे. नंबर 1, स्टेट वर्ब प्लस एक्शन वर्ब. जनरली हमने देखा है कि हम स्टेट वर्ब के साथ में एक्शन वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंसेस में, मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में. अब क्या होगा जब आप एक्शन वर्ब के साथ स्टेट वर्ब का यूज करेंगे? कि आप एक्शन वर्ब से पहले जब सेंटेंस में स्टेट वर्ब लगा देते हैं तब क्या होता है? इट शोज कंटिन्यूटी और कंप्लीशन ऑफ एक्शन. कि अगर आप सेंटेंस में एक्शन वर्ब के साथ स्टेट वर्ब यूज करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे एक्शन की कंटिन्यूटी का और उसके कंप्लीशन का, यानी उसके पूरे होने का पता चलेगा. और तब आप स्टेट वर्ब को एक दूसरा नाम दोगे जिसे आप क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब. क्या कह सकते हो? हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब आप सबने पढ़ा होगा. जब आप टेंस की बात करते हैं तो एक ग्रेड लेवल पे हम बहुत ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को ही एक्चुअली हम क्या कहते हैं? स्टेट वर्ब. अभी आपको कुछ रिमाइंड हुआ होगा, जैसे आपने कई सारी हेल्पिंग वर्ब की होंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड. इन्हीं को ही आप क्या कहते हैं? स्टेट वर्ब. तो इनका मैंने कहा दो तरह से यूज करते हैं. पहला यूज क्या है? स्टेट वर्ब के साथ. तब क्या होता है? ये या तो कंटिन्यूटी को बताएगा या कंप्लीशन को, यानी कंप्लीट होने को बताएगा. कि आपका जो एक्शन है, आपका कोई भी जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो या तो कंटिन्यू चल रहा है लगातार, या वो कंप्लीट हो चुका है, या वो पूरा हो चुका है. ये बात हमें किससे पता चलती है? स्टेट वर्ब से. कि जब स्टेट वर्ब को हम एक्शन वर्ब के साथ यूज करते हैं. अब देखिए वी विल डू सम एग्जांपल्स. नंबर 1 इज ही इज वॉचिंग टीवी. ही इज वॉचिंग टीवी. अब देखिए इसमें वर्ब कहां पे है? वॉचिंग क्या है? वर्ब. और इज भी आपका क्या है? वर्ब. अब देखिए हमने यहाँ पे
टू वर्ब्स का यूज किया है। पहला है इज, सेकंड इज वॉचिंग। तो वॉचिंग, वॉच आपको पता है एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब से पहले हमने किसका यूज किया, इज का, और इज आपकी क्या है, स्टेट वर्ब। तो अगर हम वॉच से पहले इसका यूज कर रहे हैं तो ये किसका मीनिंग देगा, ही इज वॉचिंग टीवी, टीवी देखता, इट मींस टीवी देखने का जो टास्क है कंटिन्यू हो रहा है, तो इट शोज कंटिन्यूटी। ये किसको बताएगा, आपके टास्क की, आपके वर्क की कंटिन्यूटी को बताएगा। नंबर 2 पे आई हैव फिनिश्ड माय टास्क, आई हैव फिनिश्ड माय टास्क, कि मैं अपने टास्क को फिनिश कर चुका हूं। तो इसमें हम अगर हम बात करें वर्ब्स की तो कितनी वर्ब्स हैं, सो देयर आर 2 वर्ब्स, हैव एंड फिनिश, हैव एंड फिनिश। तो फिनिश आपको पता है एक्शन वर्ब है, जिसे आप मैन वर्ब भी कह सकते हैं, और हैव जो है वो आपकी स्टेट वर्ब है, जिसे आप क्या नाम दोगे, हेल्पिंग। तो यहां फिनिश आपका एक्शन वर्ब है और हैव आपका स्टेट वर्ब है, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। और मैंने बताया कि अगर आप स्टेट वर्ब का यूज एक्शन वर्ब के साथ करते हो तो आप उसे किस नाम से जानोगे, हेल्पिंग वर्ब के नाम से। तो यहां पे ये जो है, अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, आई हैव फिनिश्ड माय टास्क, मैं अपना टास्क फिनिश कर चुका हूं, इट मींस मैं अपना टास्क कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कि एक्शन का कंप्लीशन दिखा रहा है, एक्शन का कंप्लीट होना ये दिखा रहा है, बता रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि आपका जो टास्क है वो फिनिश हो चुका है, राइट। फिर से देखिए, तो मैंने कहा कि अगर हम स्टेट वर्ब का यूज एक्शन वर्ब के साथ करते हैं तो ये 2 बातें शो करेगा कि या तो आपका एक्शन कंटिन्यू चल रहा है या आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इज वॉचिंग टीवी, तो इसमें टीवी देखने का जो काम वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो आपने इज यूज किया, तो इज जो है वो किसको बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। नंबर 2, आई हैव फिनिश्ड माय टास्क। अब इसमें इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं अपना टास्क फिनिश कर चुका हूं, इट मींस इसमें जो आपका टास्क है वो फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और ये कंप्लीट होने की बात हमें कौन से वर्ब से पता चल रही है, हैव से, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टेट। Got my point? Then we will come to number 2, independent. Let's see, what is independent? Independent means your state verb is independent और इसके साथ में किसी भी तरह की दूसरी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, I mean किसी भी एक्शन वर्ब का यूज इसके साथ में नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में जब आप सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ स्टेट वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ में किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का यूज नहीं होता, तब क्या होगा, लेट्स सी, इट शोज स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो स्टेट वर्ब है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति को बताएगी, सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति को बताएगी। अब देखिए, इससे पहले कि हम इसके कुछ एग्जांपल करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट वर्ब होती कौन कौन सी। लेट्स सी, these are state verbs before you. So there are 3 types of state verb: be verb, do verb and have verb. तो मैंने कहा कि 3 टाइप्स के स्टेट वर्ब होती है। फर्स्ट है बी वर्ब, सेकंड है डू वर्ब एंड थर्ड इज हैव वर्ब। अब देखिए, अब स्टेट वर्ब जो है वो कितने टेंसेस को बताता है, कि आपको टेंस का पता कि आपके सेंटेंस में कौन सा टेंस है, इस बात का पता आपको किससे पता चलेगा, वर्ब से। वर्ब से पता करता है, वर्ब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो कोई भी जो वर्ब है वो कितनी तरह के टेंस बताएगी, 2 टाइप्स के। होते कितने टाइप के टेंसेस, 3 टाइप्स के। लेकिन आपकी कोई भी वर्ब, चाहे वो एक्शन वर्ब है या फिर स्टेट वर्ब,
चाहे आपकी एक्शन वर्ब हो या फिर स्टेट वर्ब हो, वो ओनली 2 टेंस को बताएगी। कौन कौन से? प्रेजेंट एंड पास्ट। कि वर्ब की जो फॉर्म है वो ओनली 2 टाइप्स के टेंसेस बताती है, प्रेजेंट एंड पास्ट। 2 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, आपकी वर्ब की जो कोई भी फॉर्म है वो फ्यूचर टेंस नहीं बताती। आप किसी भी एक्शन वर्ब से या किसी भी अदर वर्ब से फ्यूचर टेंस को शो नहीं कर सकते। फ्यूचर टेंस बताने के लिए आपको क्या करना होता है? एक्शन वर्ब के साथ मॉडल वर्ब का यूज करना होता है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आपको यही माइंड में रखना है कि कोई भी वर्ब जो है वो 2 तरह के टेंस बताती है, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो मैंने यहां पे राइट किया है कि प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। कि प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो पहली जो हमारी फॉर्म है वो है बी वर्ब। बी वर्ब में कौन कौन से वर्ब आती हैं? इज, एम, आर, ये आएंगी प्रेजेंट में। और पास्ट में आप यूज करेंगे वॉज एंड वर। फिर नंबर 2 पे आता है डू वर्ब। डू वर्ब में प्रेजेंट में होगा डू एंड डज, और पास्ट में क्या होगा? डिड। नंबर 3 हैव वर्ब। हैव वर्ब में प्रेजेंट में हैज एंड हैव, एंड पास्ट में हैव। तो हमने कहा कि बी वर्ब जो है स्टेट वर्ब जो है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स कौन सी हैं? बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। फिर मैंने कहा कि कोई भी वर्ब हो, भले कोई भी एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, 2 तरह के टेंस बताते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब्स ये हैं, पास्ट टेंस में बी वर्ब्स ये हैं। इट मींस अगर आप इन वर्ब्स का यूज करेंगे तो कौन से टेंस के लिए करेंगे? प्रेजेंट के लिए। और इन वर्ब्स का यूज किसके लिए करेंगे? पास्ट के लिए। तो मैंने कहा बी वर्ब में इज, एम, आर आएगा प्रेजेंट में, और वॉज वर यूज करेंगे पास्ट में। फिर डू वर्ब में डू डज आएगा प्रेजेंट टेंस में, डिड आएगा पास्ट में। फिर हैव वर्ब में हम बात करेंगे हैज, हैव आएगा प्रेजेंट में, और हैड आएगा पास्ट में। तो इस तरह से हमने बात की कि इंडिपेंडेंट होती हैं स्टेट वर्ब्स, और जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट को बताएंगे। और फिर हमने कहा कि 3 टाइप्स की होती हैं स्टेट वर्ब्स, बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए यहां पे ब्रैकेट में मैंने कुछ नेम राइट कर रखे हैं यहां पे। अब देखिए बी वर्ब जो है वो किसको बताएगी? एग्जिस्टेंस को। डू वर्ब वो किसको बताएगी? एक्शन को। और हैव वर्ब किसको बताएगी? पोजीशन। कब? जब आप स्टेट वर्ब का यूज इंडिपेंडेंटली करते हैं, कि अगर सेंटेंस में सिर्फ यही वर्ब आती है, इसके अलावा कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आती, तब बी वर्ब तो बताएगी एग्जिस्टेंस को, डू वर्ब एक्शन को, और हैव वर्ब पोजीशन। अब देखिए यहां पे एग्जिस्टेंस का मतलब होने से है, अस्तित्व है। डू वर्ब का एक्शन, एक्शन आपको पता है एक्टिविटी होना, और हैव वर्ब क्या बताएगा? पोजीशन को शो करता है। पोजीशन मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के ऊपर आपका पोजीशन होना, अधिकार होना, आपका ओनरशिप होना, स्वामित्व होना, उसे आप कहते हैं पोजीशन। ये वाले मीनिंग एग्जिस्टेंस का, एक्शन का और पोजीशन का मीनिंग स्टेट वर्ब कब देती है? जब सेंटेंस में किसका यूज करें? सिर्फ और सिर्फ स्टेट वर्ब का। इसमें आपको एक्शन वर्ब का यूज नहीं करना, राइट? तो हमने कहा कि स्टेट वर्ब जो है वो स्टेट को बताती है, स्थिति को बताती है, राइट? कि स्टेट वर्ब जो है वो स्थिति को बताएगी। और 2 वेज में हम इसका यूज कर सकते हैं, विद एक्शन वर्ब और विदाउट एक्शन वर्ब। जब हम एक्शन वर्ब के साथ यूज करेंगे तो स्टेट वर्ब क्या बताएगा? कंटिन्यूटी को या कंप्लीशन को, यानी किसी काम के कंटिन्यू चलने को या उसके कंप्लीट होने को बताएगा। कौन बताएगा? स्टेट वर्ब।
फिर हमने कहा कि दूसरी तरह का जो यूज होता है उसमें हम इंडिपेंडेंट यूज करते हैं। इट मींस ओनली हम यहाँ पे स्टेट वर्ब का ही यूज करेंगे, स्टेट वर्ब के साथ किसी भी एक्शन वर्ब का यूजिंग नहीं किया जाएगा। उस सेंस में क्या होगा, आपकी बी वर्ब किसको बताएगी, एग्जिस्टेंस को, डू वर्ब एक्शन को और हैव वर्ब पोजीशन को, राइट। फिर हमने कहा कि कोई भी जो वर्ब है वो दो तरह के टेंसेस बताती है, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो प्रेजेंट में आप बी वर्ब का यूज करेंगे इज, एम, आर, पास्ट में वॉज एंड वर। फिर आपकी डू वर्ब का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए आएगा, तो प्रेजेंट में कौन कौन सी होंगी, डू एंड डज, और पास्ट टेंस में डिड। फिर हैव वर्ब जो है वो प्रेजेंट में आएगी हैज एंड हैव, और पास्ट में है। नोट माय पॉइंट। तो जैसे हमने पहले तरह के यूज में कुछ एग्जांपल्स किए, हम इन जो 11 वर्ब्स हैं, देखिए टोटल कितनी आपकी स्टेट वर्ब्स हो गई, 3 + 2 5 + 2 7 8 9 10 एंड 11। तो आपने कहा कि टोटल यहाँ पे 11 आपकी स्टेट वर्ब्स हैं। इनके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आई विल गिव यू सम स्टफ फॉर योर होमवर्क, and your homework is make any 10 sentences पैटर्न होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, या फिर आप कह सकते हो स्टेट वर्ब प्लस एक्शन वर्ब। इस पैटर्न पे आपको 10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में राइट करना है। इस वे जैसे हमने किए, ही इज वॉचिंग टीवी, आई हैव फिनिश्ड माय टास्क। इसी वे में, इसी पैटर्न पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब वाले पैटर्न पे आपको अपनी तरफ से 10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में राइट करना है। दैट विल बी योर होमवर्क, राइट। So I hope that you understood everything very well, and it's enough for today. I will see you in the next class. Till then, goodbye and have a nice day. Thank you.